गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा 9 में विषय गणित प्रश्नावली 12 हीरोन का सूत्र के सवालों को हल करेंगे। सबसे पहले हम प्रश्नावली 12.1 के प्रश्नों को सोल्व करते हैं। सभी विद्यार्थी अपनी किताब साथ रखेंगे। प्रश्न हमें किताब से पढ़ना है और उसका सॉल्यूशन हमें वीडियो के माध्यम से देखना है। सबसे पहला प्रश्न अपने को दिया हुआ है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है। यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो, हमारे पास में यातायात संकेत, इस प्रकार यातायात का संकेत हमारे पास में लगा हुआ है। यह हमारे पास में संकेत है और इसमें लिखा हुआ है कि आगे स्कूल है, आगे स्कूल है। यह हमारे पास में संकेत बोर्ड लगा हुआ है और ये हमारे पास में क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ से हम लिखेंगे त्रिभुज ABC एक समबाहु है, समबाहु है। और यहाँ से समबाहु त्रिभुज की भुजा A है, यानी कि इसकी भुजा अपने को दे रखी है, कितनी है, A है। तो हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज के अंदर क्या होती है, आपके तीनों भुजाएं समान होती है। अब यहाँ से हमें इसका परिमाप दे रखा है, परिमाप कितना है, 180 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और साथ में प्रश्न की कंडीशन हमें दी हुई है कि हमें प्रश्न को हीरोन के सूत्र के माध्यम से सरल करना है। अब देखो, यहाँ से सबसे पहले हीरोन के सूत्र के द्वारा क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, त्रिभुज का अर्ध परिमाप चाहिए। सूत्र क्या होता है, A + B + C बटा 2। अब देखो, यहाँ से त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या है, समान है, A + A, तीनों भुजाएं कैसी है, समान है, बटे 2, यानी कितना हो जाएगा, 3A बटा 2। यह हमारा क्या निकल चुका है, अर्ध परिमाप निकल चुका है। अब क्या करेंगे, अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब देखो, यहाँ से जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास में है वह है, हमारे पास में सूत्र क्या होता है, रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। यहाँ से हम मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो S का मान कितना है, 3A बटा 2। इसी प्रकार 3A बटा 2 माइनस A, इसी प्रकार 3A बटा 2 माइनस A, इसी प्रकार 3A बटा 2 माइनस का A। अब यहाँ से हम सरल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 3A बटा 2 आगे ऐसे कैसे। अब देखो, 3A बटा 2 में से माइनस A घटाएंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास में, A बटा 2। इसमें से घटाएंगे क्या बचेगा, A बटा 2। इसी प्रकार क्या बचेगा, A बटे 2। अब यहाँ से हम इसे सरल करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, देखो A कितनी बार आ रहे हैं, 4 बार आ रहे हैं, यानी कि 3A की घात 4 बटा नीचे बन रहा है 2 की घात 4। अब यहाँ से हम सरल करते हैं, देखो √3 का वर्गमूल नहीं होता है तो √3 आ गया। A की घात 4 का वर्गमूल क्या होता है, A का स्क्वायर। इसी प्रकार 2 की घात 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 की घात 2, यानी कि 2 की घात 2। अब सरल करेंगे, कितना आ जाएगा, √3A का स्क्वायर बटे 4। यह हमें क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल प्राप्त हो गया।
अब देखो यहाँ से हमें क्या करना है, इसका संख्यात्मक मान चाहिए, जबकि हमें प्रश्न में दे रखा है कि जो त्रिभुज है उसका परिमाप कितना है 180। यानी कि प्रश्न में क्या दे रखा है अपने को, त्रिभुज का परिमाप कितना है 180, और हम जानते हैं परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग 180 है। कितना हो गया, 3a बराबर 180, a बराबर कितना हो जाएगा 180/3, यानी कि जो त्रिभुज की भुजा है उसका मान कितना आ गया हमारे पास में 60 सेंटीमीटर आ चुका है। अब यहाँ से हम इस मान को क्या करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल में रखने पर, यानी कि a का मान त्रिभुज के क्षेत्रफल में रखने पर रखेंगे तो देखो हमारे पास में क्या बन जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास में है रूट के 3/4 a का स्क्वायर, रूट के 3/4 a का मान कितना है 60 का स्क्वायर, रूट 3/4 60 का वर्ग कितना होता है 3600, भाग दिया 4 नाम के 36 कितना आ गया 900, यानी कि जो हमारा आंसर है वो कितना आएगा 900 रूट के 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, हमें आंसर के रूप में प्राप्त होगा। तो यहाँ से हमारे पास में एक समबाहु त्रिभुज है, भुजा को a मान लिया, हम अर्ध परिमाप निकालेंगे, फिर क्या करेंगे क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब देखो हमारे पास में परिमाप दे रखा है तो हम क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज की भुजा का मान ज्ञात करेंगे, कितना आ गया 60। इस मान को कहाँ रखेंगे, क्षेत्रफल के अंदर रखेंगे, तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना प्राप्त हो गया 900 रूट के 3। अब बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 2 हमारे पास में है, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है, दीवार की भुजा की लंबाइयाँ। अब देखो जो हमारे पास में दीवार है, दीवार की भुजाएं, ए भुजा का मान दे रखा है 122, बी भुजा का मान दे रखा है 22 और सी भुजा का मान दे रखा है 120। हमें मान दिया हुआ है, सभी मान किसके अंदर है, मीटर के अंदर है। अब देखो आगे कह रहा है, इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। इस कंपनी ने इस दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराया पर लिया, उसने कुल कितना किराया दिया। तो देखो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे कि जो हमारे पास में दीवार पर जो क्षेत्रफल है वह कितना प्राप्त होता है। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे। S बराबर हो जाएगा a + b + c/2, यहाँ से 122 + 22 + 120/2, सरल करेंगे कितना आ गया 4, 2 2 4 2 6, इसी प्रकार 264/2 कितना आ गया 132। ये किसका मान आ गया हमारे पास में, S का मान आ गया। अर्ध परिमाप हमारा निकल चुका है। अब क्या करेंगे अपन, दीवार का क्षेत्रफल, दीवार का क्षेत्रफल सूत्र क्या हो जाएगा, वही लगेगा हमारे पास में, रूट S S - A S - B S - C। मान रखेंगे हम, कितना आएगा, देखो S का मान कितना है 132, 132 - 122, इसी प्रकार 132 - 22, इसी प्रकार 132 - 120। सरल करेंगे कितना आ गया 132, 132 में से 22 गया, बचा कितना हमारे पास में 10। इसी प्रकार 132 में से 22 गया, बचा कितना हमारे पास में 110। इसी प्रकार 132 में से 120 गया, बचा कितना हमारे पास में 12। अब क्या करेंगे हम, इनके गुणनखंड करेंगे। देखो
यहाँ से 132 के अंदर 2 का भाग दिया, कितना आएगा हमारे पास में 66। 66 के अंदर 2 का भाग दिया 33। 33 के अंदर भाग जाएगा किसका 3 का 11 बार, और 11 के अंदर भाग जाएगा किसका 11 का। यानी कि जो ये वाला गुणनखंड है वो किसका आ गया 132 का। देखो चेक कर सकते हैं, 11 तिया 33, 33 दूना 66, 66 दूना 132। इसी प्रकार 10 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 गुणा 5, ये 10 का गुणनखंड हो गया। इसी प्रकार 1 10 का करेंगे, देखो 2 का भाग दिया कितना आएगा 55, फिर किसका भाग जाएगा 5 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा 11 बार, यानी कि 2 गुणा 5 गुणा 11। इसी प्रकार 12 के गुणनखंड करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। अब यहाँ से हम क्या करते हैं जोड़े बनाते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारे पास में 2 कितने हैं 6 हैं। वर्गमूल करते हैं तो हम क्या करते हैं 2 2 के जोड़े बनाते हैं, यानी कितने जोड़े बनेंगे 3 जोड़े बनेंगे। तो कितने अंक बाहर निकाल लेंगे अपन 3 2 बाहर निकाल लेंगे। इसी प्रकार देखो 3 कितनी बार आ रहा है 1 और 2, तो हमारे पास में क्या निकल जाएगा 1 3 बाहर निकल जाएगा। 5 कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, 1 5 बाहर निकाल लेंगे। 11 कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, 1 11 हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखो सरल करेंगे अपन, 11 5 55, 55 को 3 से गुणा किया कितना हो जाएगा 165। 165 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 16 दूना 32, 330। 330 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 660, और 660 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हमें क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न हमें ये कह रहा है कि 1 वर्ष का जो विज्ञापन किराया है वो कितना है 5000 रुपये है। 1 वर्ष का विज्ञापन किराया कितना है 5000 रुपये है। ठीक है, अब देखो 1 वर्ष बराबर होता है किसके 12 महीने के। 12 महीने का किराया कितना हो जाएगा 5000 रुपये। 1 वर्ष बोल दो चाहे 12 महीने बोल दो एक ही बात है। तो यहाँ से 1 महीने का किराया कितना हो जाएगा 5000 बटे 12। अब यहाँ से 3 महीने का किराया कितना हो जाएगा 5000 बटे 12 गुणा 3, कट जाएगा ये 4 बार, भाग देंगे अपन तो कितना आ जाएगा हमारे पास में आ गया ये इसको अपन इस प्रकार भी कर सकते हैं, भाग 2 5 4 एकम 4 बचा 1, 4 दूनी 8 बचे 2, 4 पंजे 20 0। यानी कि जो आपके 3 महीने का किराया है वो कितना है 1250 रुपये है। अब देखो ये हमारे पास में महीने का किराया है। अब जबकि हमारे पास में विज्ञापन के लिए क्षेत्रफल कितना है 1320 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 3 महीने के विज्ञापन का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1250 गुणा 1320। हम क्या करेंगे इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास में आंसर कितना आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 16,50,000 रुपये। तो ये क्या हो जाएगा हमें आंसर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार एक प्रश्न और समझा रहे हैं, उसको आप स्वयं सॉल्व करेंगे। केवल प्रश्न का जो तरीका है वो बता रहा हूँ मैं आपको। मैं किसी पार्क में फिसलन पट्टी बनी हुई है जिसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की विमाएँ, यानी कि हमारे पास में वही प्रश्न है, दीवार की विमाएँ बोलते हैं अपन भुजाओं को। ए का मान दे रखा है अपने को 15 मीटर,
बी का मान दे रखा है 11 मीटर, इसी प्रकार सी का मान दे रखा है अपने को 6 मीटर। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले एस का मान निकालेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, तो हमें एस का मान पता लग जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो क्षेत्रफल बराबर होता है हमारे पास में रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ से हम इनके मान रखेंगे, तो जो मान हमें प्राप्त होगा वह है पेंट के लिए जो भाग है उसका क्षेत्रफल में प्राप्त हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 3 आपको हल करना है तथा व्हाट्सएप के द्वारा जांच करवाना है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर करें तथा सब्सक्राइब बटन को दबाएं, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।